और मध्यांतर के पश्चात हो रहा है एक बार फिर से आक्रमण। करपीहा की सेना की टुकड़ी का एक और सैनिक, एक और योद्धा जिसके ऊपर कप्तान ने भरोसा जताया कि आप जाइए और हमारे टीम को और एक कदम आगे लेकर जाइए, लेकिन और सुरक्षात्मक तरीके से रेड करके अपने कोर्ट कर वापसी और जवाबी आक्रमण पर दाल सागर की ओर से सफल रेडर, सक्सेसफुल रेडर, नवोदित प्लेयर राहुल जगत जो बार बार प्रयास कर रहे हैं अपने लेफ्ट कॉर्नर को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर खगेश नेता मौजूद हैं और उसके एरिया में पैर घुसाना मतलब शेर के जबड़े में हाथ डालने के बराबर होता है। और सुरक्षात्मक तरीके से अपने कोर्ट की वापसी करता हुआ राहुल और आक्रमण पर एक बार फिर से लायन जंप लगाने में माहिर और हर स्किल को अपनाने वाला दुर्गेश नेताम। जब ये खेलते हैं ऐसा लगता है जैसे खेल को पानी की तरह समझ चुके हैं, ऐसा निकल जाते हैं कि आंखों के नीचे से सुरमा चुराने के बराबर होता है। और ब्लॉक पर आकर के कवर से निकल करके शुभम राहुल जगत को अपने ही कोर्ट पर निस्तो नाबूद कर दिए, चारों खाने चित्त कर दिए। निकलना मुश्किल हो गया रेडर के लिए और 5 डिफेंडर के बीचों बीच कोर्ट की मैदान जो है समुद्र की माफिक होता है, जहां पर ज्वार भाटे और ज्वालामुखी निकलता हुआ 5 डिफेंडर के रूप में जो चल गए तो निश्चित रूप से रेडर के लिए खतरा साबित होता है, लेकिन किसी भी प्रकार का जोखिम न लेते हुए दुर्गेश नेताम अपने कोर्ट के और सुरक्षात्मक तरीके से पहुंचे और जवाबी आक्रमण पर एक और मिसाइल दागा है दाल सागर ने, जिसको चुनौती को स्वीकार किया खगेश नेताम ने और उस मिसाइल को डिफ्यूज कर दिया। मैंने बोला था खगेश के आगे जाना मतलब शेर के जबड़े में हाथ डालना। चारों तरफ से पहाड़ी इलाकों से और प्राकृतिक मनोरम से घिरा हुआ गांव है करपीहा, कोटा ब्लॉक के सबसे व्यंग्यात्मक विहंगम दृश्य को दर्शाने वाला। यहां से निकल कर एक बार फिर बेहतरीन खूबसूरती, इतना खूबसूरत रेड जब दर्शक देखते हैं तो दांतों तले उंगली चबा देते हैं। इतना विहंगम दृश्य, इतना खूबसूरत रेड आंखों के नीचे से सुरमा चुरा लेने का काम इसी को कहते हैं, परिभाषा देते हैं हमारे कवि। और किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं दिखाया और सुपर टेकल के सिचुएशन में दुर्गेश नेताम एक बार फिर से सभी डिफेंडरों को, तीनों डिफेंडरों को थमाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां पर कोर्ट की एरिया बढ़ जाता है, लेकिन इनका पैर जो है इतना लंबा है, इतना स्ट्रेंथ इतना लंबा है कि कोर्ट को छोटा कर जाते हैं। सामने आएंगे तो लायन जंप लगाएंगे, चैन लाओगे तो निश्चित रूप से निकल जाएंगे, लेकिन कामयाबी एक बार जोरदार सुपर टेकल के सिचुएशन में उसको टेकल किया था और वापसी का शंखनाद किया है। यहां पर दाल सागर ने बिगुल बजा दिया है। रण के मैदान में वो शंखनाद हुआ है, वापसी करने का बिगुल बजाया है दाल सागर ने, लेकिन ड्राइविंग सीट पर चल रही है करपीहा और गाड़ी पटरी से दाल सागर। इतना खूबसूरत टेकल और इतनी खूबसूरती के साथ निकलने का प्रयास किया था, लेकिन चुनौती को स्वीकार किया था दाल सागर ने। अतिथि देखते देखते बोला कि भैया अतिथि खुश हुआ और जवाबी आक्रमण पर राहुल एक बार काफी डीप जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समुद्र पर ना जाने कितने प्रकार के खतरनाक जीव, समुद्र पर ऑक्टोपस भी होता है जो मगरमच्छ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, गणेश का हुआ है पर ईट का जवाब पत्थर से देते हैं और जवाब पलटवार करने में तो भैया माहिर है। ना जाने कितने ग्रैंड फिनाले फाइनल मैच खेल कर करपीहा हमारे कोटा ब्लॉक की नंबर 1 टीम में गिना जाता है और उसे प्रेरणा लेना होगा, सीखना होगा। बाकी जो टीमें हैं उनको कहाँ से ये इस प्रकार के स्किल, वो रिच, वो स्ट्रेंथ, वो फुटवर्क प्राप्त किया है, उसको सीखना होगा।
मध्यांतर के पश्चात जो मैच चल रहा है और स्थिति 31-10 की और मैच समाप्ति के लिए अंतिम 5 मिनट का खेल आना बाकी। चमत्कार की जरूरत है यहाँ पर कहा जाए दाल सागर को, जहाँ चमत्कार वही नमस्कार। कंकर को भी शंकर बनने के लिए छीनी हथौड़ी का मार सहना पड़ता है और जो खिलाड़ी मेहनत की अग्नि में तप कर बाहर निकलता है, निखार आता है तो बिल्कुल वो कुंदन बन जाता है। तो यहाँ पर करपिहा के खिलाड़ी कुंदन बन गए हैं। दाल सागर का वो नया हीरा जो दाल सागर के खजाने से निकल करके करपिहा के खजाने में आ समाया और ये है दुर्गेश नेताम, दो धारी तलवार जो दोनों तरफ से वार करने के लिए माहिर, हरफन मौला खिलाड़ी जिनके चलने से वोट के अंदर सैलाब आ जाता है गुरु। और जवाबी आक्रमण में चुनौती पेश करने में दाल सागर भी पीछे नहीं है, जवाब दे रहे हैं। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से करपिहा को परास्त करने का जो जज्बा है, हौसला है, वो किसी न किसी टीम में जरूर आएगा और करपिहा का तोड़ निकाल लिया जाएगा। आप शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं और शेर में जब लड़ाई होती है तो शेर भी जीतता है। निकलने का भरसक प्रयास, लाजवाब प्रदर्शन। हमारे कबड्डी का दीवानों का जो नशा है, कशिश है, सर चढ़ कर बोल रहा है। कबड्डी का जो नशा है, जब सर चढ़ कर बोलता है तो एक सैलाब सा आ जाता है। जन समुदाय का जब सलाम उफान मारता है तो दर्शक का रूप धारण करता है। रिवाइवल हुआ है खिलाड़ियों का और डू और डाई रेड में खतरा मंडरा रही है। खतरे की घंटी क्षमा की अपेक्षा सभी से 2 मिनट तक चलाना बाकी है और जवाबी आक्रमण पर एक बार फिर से राहुल आए हुए थे, वहां से निकलना मुश्किल होगा। जब खगेश निदान सामने खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसा सामने में एक चट्टान आ गया, उसको सुराख बनाने के लिए दीवार को भेदना मुश्किल हो जाता है। और जवाबी आक्रमण पर एक मिसाइल जिसको कहा जाए गोली की रफ्तार, गोली की माफिक निकलने वाला वो खिलाड़ी दुर्गेश नेताम और एक डिफेंडर को आउट करने में कामयाब हुए और वहां पर कैच करने का प्रयास किया। अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। ऑफिशियल अंपायर अंतिम 2 मिनट से 35-16 की स्थिति है। ड्राइविंग सीट पर अभी भी करपिहा संघर्ष करती हुई नजर आ रही है और जवाब दे रही है। शंखनाद किया था वापसी का दाल सागर, लेकिन अंकों का जो फासला है इतना ज्यादा है कि इसको भेदना एक नामुमकिन सा हो जाता है सामने वाले टीम के लिए। जब करपिहा सामने होती है तो ऐसा नहीं है, खेल अनिश्चितताओं का खेल है कबड्डी। वापसी करके निश्चित रूप से आगे निकला जा सकता है। मैं बोल रहा था चमत्कार की जरूरत है यहाँ पर और चमत्कार शुरू कर दिया है। राहुल जगत ने शंखनाद किया और करपिहा की ओर से नापेगढ़ की खिलाड़ी है, बेहतरीन फुटवर्क है। खिलाड़ी भले छोटा है लेकिन प्रदर्शन का कद आसमान पर चमकता हुआ। 1 मिनट शेष है। कार्नर का मास्टर और ब्लॉक का मास्टर शुभम और करपिहा 2 डिफेंडरों के साथ लोना की कगार पर यहाँ पर शुभम है, खतरा मंडरा गई है और यहाँ पर सुपर टेकन हुआ। रिवाइवल हो गया बपर शेर का। शेर जब दहाड़ेगा तो निश्चित रूप से सामने वाले टीम के लिए खतरा साबित हो जाएगा। निकल गया सुपर टेकल, सुपर रेड हो गया यहाँ पर। टेकल तो नहीं हुआ लेकिन सुपर रेड हो गया यहाँ पर। इतना खूबसूरत, इतना विहंगम दृश्य
हमारे पंडरापत्र की सरजमी पर हम सबको देखने को मिलता है। हमारे सभी दर्शक इतना आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं अतिथि खुश हुआ मिस्टर इंडिया स्टाइल में। हमारे जनपद के करता धरता हमारे मुखिया मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय बड़े भैया हमारे मनोहर राज्य अपने नैन से अपनी आंखों से विहंगम दृश्य को निहार रहे हैं। कबड्डी का जो खेल है हमारे परंपरागत खेल है जिसका फाइनल में विजेता कर दिया।